सबको सादर नमस्ते। आज जैसा आप लोग जानते हैं कि आज हमारा द्वितीय योग महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है और इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं इस योग महोत्सव का, जिसमें हम भारत की प्राचीन परंपरा का निर्वहन करेंगे, जो दबी हुई है, जिसको हम जानते नहीं हैं, जिसको हम सही यथार्थ ज्ञान न होने के कारण जो है अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पाते हैं। उस ध्यान की पद्धतियों को, योग के पद्धतियों को अपना करके अपने जीवन में कैसे आत्मा को जानेंगे, कैसे परमात्मा को जानेंगे और अपने जीवन को कैसे सफल बनाएंगे। इन्हीं सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम लोगों ने हर साल जो है इस तरह के योग महोत्सव का, और आने वाले समय में लगभग अभी तो साल में एक बार हो रहा है, साल में कई बार हमारा करने का प्रावधान है। और जहाँ जहाँ भी हमें स्थान मिलेगा, जहाँ जहाँ भी लोग मिलेंगे, वहाँ वहाँ इसको हम लोग रखते चले जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, हमें वास्तविक पद्धति देना है, जिसके माध्यम से यथार्थ पद्धति देना है, जिसके माध्यम से लोग अगर चले हैं तो सही रास्ते पे चलें। इसका उद्देश्य यह है कि आप चल तो रहे हैं, परंतु सही रास्ता न होने के कारण गाड़ी कहाँ जा रही है किसी को नहीं पता है। बस ये पता है कि हम इस रास्ते पे हैं, ठीक है। हमें बस ये पता है कि हम धार्मिक हैं, हम आध्यात्मिक हैं, हम हिंदू हैं, परंतु हिंदू या धार्मिक या आध्यात्मिक होने से जब तक हम उसके मूल और यथार्थ को जब तक नहीं जानेंगे, तब तक हम ऐसे ही संसार में भटकते रहेंगे और उसको न जानने के कारण जो है हमारा संसार में आना जाना, ये जीवन चक्र में पड़े रहना, ये चलता ही रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा जन्म इसलिए हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा जन्म जिस लिए हुआ है हमें ये नहीं पता है। स्वामी जी को पता चल गया है तो निकल चुके हैं, ठीक है, परंतु अभी हम लोग अभी नहीं निकले हैं। अभी इस स्थिति में पहुंचने में हमें बहुत समय लगेगा, ठीक है। कितने जन्म लग जाएंगे। अब जैसे स्वामी जी जिस रास्ते पर चल चुके हैं, हम लोग जिस रास्ते पर चल चुके हैं, तो ये हमारे कर्मों का सौभाग्य है। स्वामी जी के कर्मों का सौभाग्य है कि बहुत पहले इन्होंने जान लिया इस चीज़ को और संन्यास की तरफ उद्वित हो गए। बहुत पहले इनको वैराग्य आ गया, ठीक है। वैराग्य जो है ज्ञान की परिणति है। जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, धीरे धीरे जब ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति वैराग्य की तरफ बढ़ता है, और जब वैराग्य बढ़ता है तो व्यक्ति संन्यास की तरफ बढ़ता है। संन्यास लेना नहीं पड़ता है, संन्यास स्वतः घटित हो जाता है। ये स्वामी जी खुद आपको बताएंगे, अपने जीवन से भी संबंधित चीज़ें बताएंगे। देखिए, सन्यासी सभी के जीवन में वो चीज़ें घटित नहीं होती है कि कोई जन्म से सन्यासी बन जाए। कई हजारों जन्मों का तप होता है जो जन्म से सन्यासी बनता है, ठीक है, जन्म के बाद बनता है। बाकी आप लोग जिस रास्ते पे हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते पे परमात्मा को नहीं प्राप्त हो पाओगे आप, ऐसा नहीं है। आप लोग भी परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे यदि आप लोग योग के सही यथार्थ को, सही ध्यान पद्धति को, सही योगाभ्यास को, सही सिद्धांत को यदि आप लोग अपने जीवन में अपनाते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने यज्ञ किया, ये ब्रह्म तक, ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम है। अभी मंत्रों में भी बताया गया, वेदों के मंत्रों में लिखा हुआ है। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो भी हमने बोला वो वेदों में लिखा हुआ है। मैं अपना कोई धर्म नहीं चला रहा। हम वही ऋषियों के ज्ञान को आप तक पहुँचाने का एक माध्यम है, ठीक है, जो करोड़ों अरबों वर्षों से चली आ रही परंपरा है, और उसी चीज़ को हम आप लोगों तक पहुँचाने का एक सरल माध्यम, एक सरल रास्ता ढूंढे, ठीक है। उस सरल रास्ते से आप अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है, ये रास्ता आप लोगों को देने के लिए, सरल रास्ता देने के लिए, जिसका आप अपने जीवन में उपयोग करके आप आगे बढ़ पाओगे। आध्यात्म क्या है? आध्यात्म इतना जो है वो तो लोगों को पता नहीं है, जो है इतना कठिन है कि लोग उसके तरफ बढ़ ही नहीं पाते हैं, ठीक है।
जो है इसको सरल रूप में लाने का एक प्रयास सानिध्यम योग के माध्यम से होता है। और ये हमारे माध्यम सानिध्यम योग के माध्यम से जो है प्रतिदिन जो है 12 मास जो है ऑनलाइन जो है ग्रंथों के ऊपर जो है कक्षाएं चलती रहती हैं और लगभग सभी ग्रंथों के ऊपर चलती है। अभी दर्शन के ऊपर, नीति के ऊपर, उपनिषद के ऊपर, गीता के ऊपर। अभी आप लोग एक पढ़े हैं गीता, हम लगभग सभी तरह की गीता पढ़ाने वाले हैं, अष्टावक्र गीता से लेकर के अवधूत गीता से लेकर के। अभी आप लोग एक ही गीता के बारे में जानते हैं, बाकी और नहीं जानते हैं। तो उन सभी गीताओं का अध्ययन आप लोगों को कराएंगे, वेदों का भी अध्ययन कराएंगे कि वास्तव में वेद है क्या। हम वेद चिल्लाते रहते हैं, हम कहते हैं हम हिंदू हैं तो हमें ये चीज़ होना चाहिए, हमें वो चीज़ होना चाहिए, परंतु हिंदू होने का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है कि हम क्या अपने शास्त्रों को जानते हैं, क्या हम अपने अध्यात्म को और अपने ज्ञान को जानते हैं। पूछो तो जीरो। एक डिबेट हो रही थी कल के टीवी में, अभी छोटी बात है, वो उतनी ऊंची बात नहीं है। एक नेता था और एक मुस्लिम था, वो उससे नेता से पूछा गया कि हनुमान चालीसा सुनाओ, वो सुना नहीं पाया। जो मुस्लिम बैठा था पूरा हनुमान चालीसा 1 मिनट कोई लिखना चाहते तो ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जितना हम सोए हुए हैं उतना दूसरे लोग जाग रहे हैं, कोई लिखना चाहते तो। और इस तरफ तो सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि हम लोग बढ़ ही नहीं रहे, ठीक है। हम लोग इतने सोए हुए व्यक्ति हैं कि हम लोग इस तरफ बढ़ने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि बिना ज्ञान का आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, अपने शास्त्रों के बारे में आप नहीं जानेंगे, ग्रंथों के बारे में आप नहीं जानेंगे, सही तरीके से हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, किस तरह से योगाभ्यास करना चाहिए, किस तरह से उपासना करना चाहिए, कौन सी पूजा पद्धति का उपयोग करना चाहिए, कौन सी योग का प्रयोग करना चाहिए। अभी आप लोगों ने ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना में आपने अर्थ के माध्यम से ये जाना कि मोक्ष प्राप्ति का केवल दो ही माध्यम है। क्या? योगाभ्यास और दूसरा यज्ञ। योगाभ्यास और यज्ञ, यही दो माध्यम है जिसके माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। हम जितने लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, और हम लोग जितने लोग यहाँ पे क्लास में जुड़ते हैं, वो अब ईश्वर की प्राप्ति के लिए जुड़ते हैं, है ना। ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो भी साधन है, जो भी क्रियाएं हैं, जो भी आप लोगों को ज्ञान दिया जाता है, जो भी सिखाया जाता है, उसको हम लोग सीखते हैं, ठीक है। और सीख करके हम अपने जीवन में इसका प्रयोग करेंगे। पढ़ के रख नहीं देना है, हमारा काम होता है एक्सपेरिमेंट कराना कि आपने पढ़ा है तो उसका रिजल्ट आपके ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम ऐसे गुरु नहीं है जो पढ़ा के चल देते हैं, आपको आया कि नहीं आया। हम उसका टेस्ट रहते हैं कि आपका प्रयोग आया, किए तो क्या हुआ, रिजल्ट आया कि नहीं आया, ठीक है। रिजल्ट आना है, रिजल्ट लाना पड़ता है। वृत्ति का प्रयोग कर रहे हैं, क्लेशों का प्रयोग कर रहे हैं, 6 शत्रुओं का काम, क्रोध, लोभ, मोह का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या आप इनसे निकल पाए कि नहीं निकल पाए। जीवन भर यही लगा हुआ है, ठीक है। तो एक सरल माध्यम है जो आप लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है इस सानिध्यम योग के माध्यम से। और हम कृत संकल्पित हैं कि जब तक ये संस्था अपने माध्यम से हम काम करेंगे कि सभी ग्रंथों को हर व्यक्ति तक पहुंचाना है सरल रूप से, कि भारत का हर व्यक्ति समझ जाए अपने ग्रंथों को कि हमारे ग्रंथ में जो अमूल्य धरोहर है वो है क्या। ग्रंथों के माध्यम से, योग के माध्यम से, योग की क्रियाओं के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से हम परमात्मा तक जल्दी पहुंचेंगे, ठीक है। तो एक सरल माध्यम आप लोगों को जो यहाँ पे इकट्ठा किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम जो चीज़ हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, उस चीज़ को प्रयोग रूप में कैसे लाएं। तो उसी को प्रयोग रूप में लाने के लिए हम आज 3 दिन के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए। इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि जो ध्यान पद्धतियाँ हैं, योग की क्रियाएं हैं, जैसे आप लोगों ने सुबह किया, ठीक है। तो शुद्धि क्रिया सबसे पहले कर शरीर से हमारा, ठीक है। शरीर खलु धर्म साधनम। तो शरीर जो है धर्म का क्या है, साधन है। तो शरीर जब तक हमारा शुद्ध नहीं रहेगा, शरीर जब तक हमारा फिट नहीं रहेगा, तब तक हम जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आयुर्वेद में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया,
ठीक है ना। तो अगर शरीर है तो आप, अगर शरीर स्वस्थ है, निरोग है, तो दुनिया का सब सुख प्राप्त कर सकते हैं। शरीर नहीं है, आपके पास धन है, दौलत है, रुपया पैसे है, घर परिवार है, कोई काम नहीं आने वाला है। ठीक है, बस क्षण भर के लिए सब आपके साथ घुले मिले हुए हैं, क्योंकि आपके पास धन है, आपके पास जमीन जायदाद है। उसके बाद से 2-3 दिन में भूलने का सारा प्रक्रिया कर लिया जाता है, 13 दिन के बाद सब भूल जाता है। ठीक है, एक फोटो टांग दिया जाता है, उसमें एक सूखा हुआ माला लगा दिया जाता है, बस याद कभी कभी साल में 1-2 बार कर लेते हैं। यही आपकी कहानी है। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि ये जो बार बार हम जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, इससे हम मुक्त कब होंगे? कब हम इस संसार से छूटेंगे? ये संसार हम नहीं छोड़ना चाहते हैं कि संसार हमें नहीं छोड़ना चाहता है? हम ही नहीं छोड़ रहे हैं, संसार नहीं छोड़ रहा है। हम खुद नहीं छूटना चाहते हैं इस दुख से, इसीलिए अब तक फंसे हुए। दोषी कौन है? हम। और जब तक हम नहीं छूटेंगे, छूटने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं छूटेंगे। भाई जीवन में जो आप काम कर रहे हो वो तो सब कर रहे हैं ना। पशु भी कर रहे हैं, एक गाय भी कर रही है, एक चिड़िया का बच्चा है वो भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो भी बच्चा पैदा करता है, वो भी पालता है, वो भी पोसता है, वो भी जंगल में घूम रहा है। आप सेम कर रहे हो, उसके आगे क्या कर रहे हो? आपने कभी सोचा है? सब लोगों की यही इच्छा रहती है कि बस मेरे लड़के की शादी हो जाए ना, तो फिर सुकून से मर सकूँगा। ठीक है, उसके बाद भी जब शादी होती है तो लड़के का लड़का नहीं हुआ फिर चिंता। ठीक है, अगर लड़का हो जाता तो मैं सुकून से मर जाता, फिर टेंशन। लड़का हो गया, इसका पालन पोषण कैसे करेगा? इसको पढ़ाना है, एडमिशन नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिली लड़के को, फिर इसकी चिंता बढ़ जाती है। तो हमारा जो जीवन है वह अपने लिए नहीं उपयोग हो रहा है। आपने बच्चे जन्म दिया, पालन पोषण कर दिया, शादी विवाह कर, छोड़िए उसका कारण। आप अपने लिए स्वार्थी होइए। आप अपने लिए भी स्वार्थी बनिए कि आप अपने लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो आपकी आत्मा है अभी वहीं की वहीं है, जैसे जन्म लिया है उतना ही है, कोरा है ना। अभी उसको कुछ मिला नहीं, आत्मा का भोजन अभी नहीं हुआ, शरीर का भोजन हुआ। ठीक है, आत्मा का आपने भोजन नहीं किया। आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान। जब आत्मा को आप भोजन नहीं दोगे तो मुक्त कैसे होगी? उस मुक्त है। तो इसलिए मुक्त होने के लिए आत्मा को हम भोजन देना जरूरी है, और उसके लिए जरूरी है कि हम प्रयोग करें, हठ योग का अभ्यास करें, योगाभ्यास का अभ्यास करें, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो 8 अंग है उसका अभ्यास कैसे करेंगे। यदि हम अपने जीवन, पहले कहते थे ना कि ऋषि इनको श्राप दे देते थे तो घटित हो जाता था। वो कैसे घटित होता था? जब उसका आप लोग भी पालन करोगे, तो यदि आप किसी को कह दोगे ना तो वो घटित हो जाता है। कह दोगे कि धन हो जाए तो धन आ जाता है। हम केवल जो है चमत्कार के पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि हम चमत्कार खुद कर सकते हैं, हमारे अंदर वो शक्ति खुद निहित है। ठीक है, हम कोई आम इंसान नहीं है। ठीक है, हमारे अंदर भी वो शक्ति है जिसको हम जागृत कर सकते हैं। ये शक्ति के पीछे सुनते हैं, दौड़े चले जाते हैं। वो शक्ति आप भी जागृत कर सकते हैं यदि योग की क्रियाओं का अभ्यास करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो है उस शक्ति को जागृत नहीं कर सकते। आप इस मार्ग पे चलिए। तो योग दर्शन में कितनी प्रकार की विभूतियाँ बताई गई हैं, सारी तरह की सिद्धियां हैं। आकाश गमन, यहाँ से बैठे अमेरिका में बात करना है, बिना मोबाइल का, बिना तार का, तीनों कालों के दृश्य को देखना। ठीक है, ये सारा सब कुछ जो है सिद्धियों से प्राप्त होता है। ठीक है, आजकल जो कई बाबा हुए हैं ना, वो जो पर्चा लिख देते हैं, तो पर्चा वाला भी दृश्य बहुत छोटा है, कोई आम घटना नहीं है, वो आप लोग भी कर सकते हैं। वो भी घटना जो है, अब जब योग में आप लोग आगे बढ़ोगे तो वो भी आपको मिलेगा। परंतु योगी लोग कहते हैं कि जितनी सिद्धियां होती हैं वो मोक्ष के मार्ग में बाधा है। ठीक है, जितने बड़े बड़े योगी हैं इन सिद्धियों का उपयोग कभी करते ही नहीं। ठीक है, वो अपने जीवन में किसी को पता तक नहीं चलने देते हैं कि मैं सिद्ध हूँ। आपके सामने साधारण रहेंगे,
आपकी तरह बात करेंगे, विचार करेंगे, कभी ये बताएंगे नहीं कि मुझे ये सिद्धि है, जो असली गुरु होता है। ठीक है, जिसको कम ज्ञान होता है वो चमत्कार दिखाएगा, चमत्कार दिखा करके अट्रैक्शन करेगा। ठीक है, आपने जितने बहुत से ऋषि मुनियों को देखा होगा, कभी चमत्कार करते हुए देखा होगा? नहीं। हिमालय में बहुत से ऐसे योगी जो है, पश्चिम के जो लोग हैं, विदेशों से आते हैं लोग। एक विदेशी है, उसने हिमालय की यात्रा से एक पुस्तक लिखी हुई है, उसमें वो लिखा हुआ है, उसके छोटा सा वृतांत है। वो लिखता है कि जब मैं भारत आया तो भारत के ऋषि मुनियों के बारे में सुन रखा था, तो जब वह भ्रमण और हिमालय में ऐसे ही घूमता रहता था वो, तो एक देखता है कि ऐसे ऋषियों का एक बहुत बड़ा झुंड आया जो ऐसे आकाश मार्ग पे चढ़ता चला गया। वो ऐसा लिखता है अपने पुस्तक में कि ये हमें 100,000 मीटर तक वो ऋषियों का जाना, ऊपर चढ़ना दिखाई दिया, उसके बाद से धीरे धीरे वो अदृश्य हो गए। और वो बोलता है कि मैं आगे दौड़ने का प्रयास किया तो वो हमें वो जैसे सामान्य था वैसा हो गया। अपने वृतांत में ऐसे बहुत से हिमालय के योगियों के बारे में जो है उसने इस अपने वृतांत में लिखा हुआ है। ठीक है, वो योगी नहीं था, वो आया था केवल एक रिसर्च करने के लिए। तो भारत की एक ऐसी खूबी रही है कि इनको बहुत ज़्यादा प्रश्रय नहीं देता है। भारत में आदि शंकराचार्य से लेकर के, आदि शंकराचार्य जो है परकाया प्रवेश नामक सिद्धि जानते हैं। ठीक है, ये हठ योग की योग में है, योग दर्शन में है परकाया प्रवेश। तो ये सिद्धि के माध्यम से उन्होंने जो है मंडन मिश्र की पत्नी के प्रश्न का जवाब दिया, इस सिद्धि के माध्यम से भोग करके। तो शंकराचार्य ने भी भोग संसारिक जीवन को देखा जा करके, और देखने के बाद फिर जब उनको संसार के बारे में पता चला तो मंडन मिश्र की पत्नी को जाकर के उसका जब शास्त्रार्थ हो रहा था तो जवाब दिया कि भैया ये ऐसा ऐसा होता है। तो आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो